नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज का लेसन के लिए। दिस इज ध्रुवज्योति शाह विथ लव एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लर्निंग विथ फिलोमैथ और इंग्लिश विथ फिलोमैथ। आज का जो सब्जेक्ट है वो है द डेफिनिट आर्टिकल, विच मीन्स द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। When we talk about noun, what is noun? Noun is the name of an object, a place, a person, an idea or a thing. So the definite article is used before noun to convey something, to specify something. Okay, so before noun the definite article is used. So दोस्तों आज हम देखेंगे कि संज्ञा से पहले द का प्रयोग होता है, द डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो आज मैं आपको ऐसे 10 उदाहरण देने वाला हूं जहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सब्सटेंस, कोई वस्तु हो, यदि हम कुछ खास तरीके से इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो द का प्रयोग जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल, तो यहाँ पे द सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल ये सही नहीं होगा, क्योंकि एक जनरल स्टेटमेंट है। सिल्वर इज अ प्रेशियस मेटल, चांदी एक कीमती या बहुमूल्य मेटल है। ओके, लेकिन यदि हम इस प्रकार से कहेंगे द सिल्वर फ्रॉम रूरिटेनिया इज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, तो वहाँ पे सिल्वर से पहले द आएगा, क्योंकि हम कह रहे हैं क्योंकि चांदी जो एक जगह रूरिटेनिया से है वो एक बहुत ही बेहतरीन स्तर का है। सो व्हेन वी स्पेसिफाई सिल्वर टू अ सर्टेन प्लेस देन वी कैन यूज द वर्ड द। ओके, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर विच आई हैव रिटन इज substance, which is used as a qualifying clause. So the silver from Ruritania is of superior quality. So here we use the word the before silver. Okay. Second is names of mountains or seas. पहाड़ों या समुंदर को जो नाम होते हैं हम कहते हैं the Himalayas. कोई कह सकता है I have been to the Himalayas, or my parents have been to the Himalayas. The Himalayas. Okay, yeah, the Bay of Bengal Sea, the Atlantic Ocean. So we use the word the Rock of Gibraltar, the Ganges. So when we talk about the mountains, the sea, we use the definite article the. नेक्स्ट इज लाइकनेस ऑफ अ फेमस पर्सन। ओके, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप टेनिस को पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल रफाएल नडाल क्ले कोर्ट में एक बेहतरीन खिलाड़ी है, तो हम ऐसे कहेंगे रफाएल नडाल इज द किंग ऑफ क्ले, द किंग ऑफ क्ले। रफाएल नडाल इज द किंग ऑफ क्ले, और थॉमस मूस्टर वॉज द किंग ऑफ क्ले। तो यहां पे द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट इज द यूनिवर्सिटीज। हम जब पढ़ाई करते हैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, वहां पे द का प्रयोग होता है। द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो you can say when we talk about the universities we use the definite article the. Like my friend studied from the Harvard University, or my sister studied from the Kolkata University. Next we go to the fifth example, landmarks in history. जब हम ऐतिहासिक समय के बारे में बात करते हैं, okay, for example the dark ages, the middle ages, so we use the definite article the, not middle ages, the middle ages, the dark ages. Okay, the landmarks in history.
नेक्स्ट इज प्री एमिनेंस ऑफ वन ओवर द अदर्स। अभी हम कहते हैं कि सबसे बेहतरीन, सबसे महान, ओके, तो वहां पे द ग्रेटेस्ट, द फाइनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कपिल देव इज द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम। कपिल देव इज द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑलराउंडर ऑफ ऑल टाइम, है कि नहीं? तो वहां पे सबसे महान, भारत के सबसे महान ऑलराउंडर हम कह सकते हैं कपिल देव। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ओके। अभी और एक उदाहरण है, सातवां है कि सरनेम, किसी का परिवार है, उसका सरनेम प्लूरल फॉर्म हम यह संकेत करते हुए कहते हैं कि उनका परिवार या उनके एंसेस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए उदाहरण है द गांधीज, द टेगोर्स। तो प्लूरल फॉर्म में जब हम सरनेम को संकेत करते हैं, द गांधीज हैव बीन एक्सलेंट पॉलिटिशियंस और द टेगोर्स हैव बीन एक्सलेंट इन अ सर्टेन फील्ड। सो जब हम प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं सरनेम के लिए, वहां पे द का प्रयोग होता है, द गांधीज, द टेगोर्स, और आपका सरनेम भी हो सकता है। आठवां है द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। ये और एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल हम टेलीफोन की बात करते हैं, टेलीफोन, ओके। द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, द टेलीफोन, okay, so we use the definite article the before telephone. The telephone was invented by Alexander Graham Bell because it is an invention. We are specifying that. Ninth is musical instruments, जैसे violin हो गया, तबला हो गया, harmonium, piano, okay. When we refer to the musical instruments, we use the definite article the. Richard Clayderman played the piano, or Yanni played the piano beautifully, okay? और आखिरी एक एग्जांपल देता हूं, बिफोर द कंपैरेटिव। हम जब तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, लाइक ही इज द बेटर स्टूडेंट अमॉन्ग द टू, और ही इज द बेटर क्रिकेटर अमॉन्ग द टू। तो जब हम कंपेयर करते हैं, हम द का प्रयोग करते हैं, ही इज द बेटर ऑथर अमॉन्ग द टू, ही इज द बेटर एक्टर अमॉन्ग द टू। तो जब हम तुलना करते हैं कंपैरेटिव, वहाँ पे द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण देखे। आज हमने करीबन, अगर आप फॉलो करेंगे, ओके, वी सॉ ऑलमोस्ट 10 एग्जाम्पल्स, इजंट इट? तो यदि आपके पास एक नोटबुक हो, आप ये वीडियो को फिर से देख सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल द का कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। तो मेरे क्लासेस को फॉलो करते रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँ, ओके। तो ये इंग्लिश एक बहुत ही बड़ी भाषा है, इट्स अ ह्यूज लैंग्वेज, और हम अलग अलग तथ्य सीख सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, आप अपने परिवार के सदस्य और मित्रों से शेयर कीजिए। थैंक यू।